पब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी जेल से वापस आ गए हैं। जेल गए हुए थे, लेकिन ऐसा क्या किया अर्नब ने कि उन्हें जेल जाना पड़ गया। वो अर्नब जो बॉलीवुड को ठिकाने लगाने की बात करते हैं, वो अर्नब जो महाराष्ट्र की सरकार को खुला चैलेंज देते हैं, उन्हीं को महाराष्ट्र की पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन ऐसा क्या किया अर्नब ने? दरअसल ये केस थोड़ा पुराना है। ये केस है अन्वय नाइक का। अन्वय नाइक एक इंटीरियर डिजाइनर थे और उन्होंने अर्नब सहित 4 कंपनियों की इंटीरियर डिजाइनिंग की थी और इन 4 कंपनियों ने अन्वय नाइक को अपना पैसा नहीं दिया। उन्होंने ऐसा अपने सुसाइड नोट में कहा था। उनकी मम्मी के साथ उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस झेल रहे थे इन कंपनियों की वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा लोन ले रखा हुआ था इनको काम कराने के लिए, लेकिन जो पैसे वापस देने थे तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने दिया नहीं, बहाना बनाना शुरू कर दिया और इसी वजह से अर्नब को पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन अर्नब इस केस को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। अर्नब इस केस को ऐसा दिखा रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, एक पत्रकार की आवाज दबाई जा रही है और उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला, सुशांत सिंह मामले के बारे में बोला, उन्होंने पालघर के बारे में बोला, इसलिए उनको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन असलियत ये नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अर्नब को अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जेल में डाला जा रहा है, ना कि उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से, उनकी एंकरिंग की वजह से या फिर उनके जर्नलिज्म की वजह से। उन्होंने कोर्ट में माना है कि उनसे बतौर एंकर गलतियां हुई हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में जाकर उन्होंने ये माना। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही है अर्नब को फंसाने का या फिर अर्नब को ट्रबल करने का, क्योंकि ये केस 2018 का है। 2018 में ही कुछ जांच के बाद ये बंद हो गया था। दरअसल पुलिस ने उस समय ये स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है अर्नब के खिलाफ, नहीं उन 4 आदमियों के खिलाफ या जो 4 कंपनियां थी उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि उनको अक्यूज किया जा सके, उनके खिलाफ ऐसा कोई केस फाइल किया जा सके, और ये केस बंद हो गया था। इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी मेहरबानी थी वो थी बीजेपी की। हम सब के सामने बीजेपी और अर्नब का रिश्ता छुपा नहीं है। अर्नब को छुड़ाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है और 2018 में उन्होंने यही किया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिलवाई पुलिस से कि कोई सबूत नहीं मिला। जांच ना बैठने के लिए अर्नब ने अपनी पहुंच का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय और अर्नब और बीजेपी का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब ये केस दोबारा खोला गया है क्योंकि उनकी वाइफ और उनकी डॉटर ने जाके बात की है यहाँ के गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से, और वहां पे उन्होंने बताया था कि इस केस को रीओपन किया जाए, अन्वय नाइक को जस्टिस दिलाई जाए, और इसीलिए केस को रीओपन किया गया। और धीरे धीरे अर्नब अब फंसते चले जा रहे हैं इस जाल में। इस जाल से निकलने में अर्नब को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है। जो अर्नब दूसरों को जेल में पहुंचाते रहते थे, दूसरों को जेल में पहुंचाने की बात करते थे, अभी खुद जेल में है और महाराष्ट्र सरकार ने उनको पिन पॉइंट टारगेट किया है। तो पे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा रहा है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे ज्यादा वायलेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी जर्नलिज्म को दबाया जा रहा है। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि जब अर्नब ऐसा करते थे तो कोई नहीं बोलता था। अर्नब हमेशा हेट स्पीच फैलाते आए हैं अपने पूरे के पूरे टीवी चैनल्स पे, जितने टीवी चैनल्स पे उन्होंने काम किया है सबको टारगेट पे लेते हैं, डिफेम करते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं, लोगों के इमेजेस को खराब करते हैं और लोगों को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है बिना किसी भी ट्रायल के। हमेशा मीडिया ट्रायल करवाते हैं और हमेशा चिल्लाते रहते हैं बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी फैक्ट्स के। तो इस बार जो सरकार है उसने अर्नब का विचलन कर लिया है और इसके बाद जो सबसे बड़ी बुरी